तो गुड इवनिंग डियर। तो बहुत जैसे आप लोगों का मैंने बोला था, ये कुछ जो बचा हुआ क्वेश्चन है लास्ट क्लास हम लोग ने जहाँ तक कंप्लीट किए थे, उसका आगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है इसको आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये आज के लिए लास्ट टॉपिक रहेगा, मतलब लास्ट क्लास रहेगा। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे ये न्यू टॉपिक रहेगा। ठीक है, दैट इज आप लोग का एलसीएम एसएफ हो गया, एवरेज वगैरह हो गया। तो नेक्स्ट क्लास जो रहेगा ये न्यू टॉपिक रहेगा। वेरी गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, अब हाँ जी। तो न्यू क्लास मतलब जैसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वो। तो ये पहला क्वेश्चंस आप लोगों के सामने, इसका आंसर क्या होना चाहिए डालिएगा। इफ एक्स एंड वाई आर टू को प्राइम्स नंबर, देन देयर एलसीएम क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए दैट इज एक्स वाई, ऑप्शन बी एक्स प्लस वाई, ऑप्शन सी एक्स एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। क्या होना चाहिए इसका आंसर। ये पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन है। वो टॉपिक का नाम पहले से लिखा है एलसीएम, तो ये एलसीएम का क्वेश्चन जाएगा आज। ठीक है जी, चलिए जी। एक्स वाई ओके, ऑप्शन ए, बढ़िया जी। और वो लोग इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके जी, एक्स वाई, बढ़िया जी। तो जो जो आंसर एक्स वाई दे रहे थे, बढ़िया जी, वो चलिए जी। तो हमें क्या बोला गया था, अगर कोई भी को प्राइम नंबर का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, बोला अगर कोई भी कोई को प्राइम नंबर का बात हो रहा है, तो को प्राइम अगर होगा तो जो भी नंबर्स दिया जाता है इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एलसीएम में। एलसीएम का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स, जो भी नंबर्स है। तो एक नंबर है एक्स, दूसरा नंबर क्या है वाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे एलसीएम मिलेगा, जो मुझे अपना ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगर यही चीज मुझे एचसीएफ पूछा होता, एचसीएफ पूछा होता, तो एचसीएफ का वैल्यू क्या होता है, मतलब 1 होता। और ये एलसीएम पूछा है, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना, मतलब एक नंबर एक्स दूसरा का वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बी माई एलसीएम। क्लियर है मेरा बात। ओके जी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने। ये क्या बोला जा रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 7 8 एंड 9 एंड 10 लिव्स रिमाइंडर 1। अगर आप लोग हमेशा दैट इज 6 7 8 9 10 से अगर डिवाइड करोगे, जो भी नंबर आ रहा है उसको रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ये सब कौन सा नंबर है, ऑप्शन में देखिए 2531, 2521, 5041, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये फाइंड करना है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हाँ जी डियर, हाँ जी। इसका आंसर क्या रहना चाहिए डियर। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 7 8 9 एंड 10 लिव्स रिमाइंडर 1। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, क्या आंसर आना चाहिए। ऑप्शन सी। ओके जी, चलिए जी। और किसी का, और किसी का आंसर वो नहीं आ रहा है, बढ़िया जी। तो आपका यहाँ पे क्या लिख के रखा है, तो सर इस क्वेश्चन में मुझे बोला जा रहा है लिस्ट, क्या लिखा है, लिस्ट। अगर लिस्ट है तो हमें क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम। लिस्ट मतलब क्या है, एलसीएम। एम आई क्लियर। अगर ग्रेटेस्ट बोलेगा तो क्या फाइंड करना होता है, एचसीएफ। तो आपका जो भी नंबर दिया जा रहा है, बोले 1 6 7 8 9 10, इन तीन चारों नंबर्स पांचों नंबर्स का क्या फाइंड कर दो, एलसीएम फाइंड कर दो। तो जब वो 6 7 8 9 एंड क्या है 10। तो यहाँ पे हम बात करें, आपका 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, बोले 2 से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 7, 2 से कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 2 से कितने टाइम्स, 9 तो नहीं जाएगा, पर 2 5 जा 10। अभी यहाँ पे फिर से मुझे 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, दैट इज 3 क्या आ जाएगा, 3 1 जा, 3 3 जा एंड 3 5 जा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोले यहाँ पे बाकी जो नंबर है सबका सब कोई भी ऐसे कॉमन नंबर रहते हैं, को प्राइम नंबर बोल सकते हो, तो भी इनको मल्टीप्लाई करो। बोला 2 3 जा कितना आएगा सर, 6। 6 इंटू 5 कितना आएगा सर, 30। 30 इंटू 3 कितना आएगा सर, 30 इंटू 3 दैट इज 90। 90 इंटू 7, 90 इंटू 7 कितना आएगा सर, 360। 9 7 जा, तो आपका 36, पीछे में एक जीरो, 9 4 जा 36, पीछे में एक जीरो डाल दिया, 9 36 360। इंटू में क्या है सर, 7 कर दो। तो 360 इंटू 7 अगर मैं करूँ, दैट इज 7 3 जा 21।
ठीक है, 7 6 जा 42, प्लस करोगे कितना आएगा सर 252। आपने लिखा सर 252, बट पीछे में एक जीरो डालना है क्योंकि 360 है ना कि 36। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, बोले एलसीएम आ गया, दैट इज 2520। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको जो भी गिवन नंबर है इनका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड किया, दैट इज कितना है, बोले सर 2520। बट मुझे क्या फाइंड करना है, एक्चुअली एलसीएम नहीं, मुझे वो नंबर फाइंड करना है, वो नंबर जहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो आपका वो नंबर क्या होगा सर, नंबर का फॉर्मूला होता है दैट इज एलसीएम, जो भी आए, जो भी एलसीएम आए उस एलसीएम का साथ में आप रिमाइंडर को प्लस कर दो। तो एलसीएम कितना है सर 2520, रिमाइंडर कितना है सर 1, दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा 2521। कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 2521, ऑप्शन बी इज द राइट वन, ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्या ये बात सभी को क्लियर है, क्या ये सभी को क्लियर है डियर? आपको एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चंस दिया जाएगा वो आपका इसी टाइप का क्वेश्चन ही हो सकता है। जस्ट ध्यान रखना है, लिस्ट बोल रहा है ना ग्रेटेस्ट बोल रहा है, ये मैटर करता है। अगर लिस्ट बोल रहा है तो आपको यही फाइंड करना है नंबर्स का, दैट इज एलसीएम प्लस द रिमाइंडर। क्लियर है? ओके, तो ये सभी को हो गया क्लियर, आगे बढ़े, चलो जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी पीओआईक्यू का क्वेश्चन है। क्या बोला जाता है, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो, ये रेशियो है वो, आर इन द रेशियो 15:11, इफ देयर एचसीएफ इज 13, देन द नंबर विल बी, क्या होना चाहिए, द नंबर विल बी क्या है? बाबूजी अमरजीत सर है, ठीक है। फिलहाल तो जैसे आप लोगों का सर, आप लोगों का क्वेश्चंस वगैरह रेडी करा रहा है, आप लोगों का एग्जामिनेशन आने को है, उसी का प्रिपरेशन सर कर रहा है। ठीक है जी, चलो जी, क्या रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। बढ़िया जी, आगे बढ़े, और किसी का ऑप्शंस, और किसी का, चलो वो, तो ये क्वेश्चंस भी हम लोग ने लास्ट क्लासेस में जब स्टार्टिंग में कर रहे थे उसमें मैंने बोल दिया था। क्या होता है, अगर जो भी एचसीएफ दिया जाए, जो भी एचसीएफ दिया जाए, उस एचसीएफ का साथ में, उस एचसीएफ का साथ में अगर आप रेशियो को मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप रेशियो को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 13 × 11 कितना आएगा सर, 143, और 13 × 15 कितना आएगा सर, यहाँ पे तो करना पड़ेगा। तो 13 10 जा, दैट इज 130, एंड 13 5 जा कितना आएगा सर 65, 3 सॉरी 3 15 जा कितना आएगा सर, तो इनको मल्टीप्लाई सॉरी प्लस कर दो, इन दोनों नंबर को प्लस कर दो, कितना आएगा वो, दैट इज 195। तो एक नंबर है 195, दूसरा वाला क्या है 143, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। ठीक है, दैट इज 13 × 15, दैट इज 195, और 13 × 11 कितना आएगा 143, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। क्लियर है मेरा बात? चलो जी, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, द सॉरी नंबर ऑफ फैक्टर, ये बढ़िया क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1080 क्या होना चाहिए? तो वो भयंकर पाप लगेगा। चलिए जी, इसका आंसर क्या आना चाहिए? ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सब साइलेंट मोड में चले गए। हाँ बाबू लोग, तो क्या बोला जा रहा है, फैक्टर फाइंड करना है, किसका, बोला ये गिवन नंबर। ठीक है, तो थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा समझने के लिए ट्राई करिए। बोला अगर मुझे पूछ रहा है 12 का फैक्टर क्या है, बोला 12 को क्या क्या नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, बोला सर 12 × 1 12, नेक्स्ट 6 × 2 12, नेक्स्ट 4 × 3 12, और कुछ हो सकता है, बोले नहीं। तो नंबर फैक्टर कितना है सर, 1 2 3 4
5 6 कितना फैक्टर है 6 फैक्टर्स। तो अगर मैं इस तरीके से इस 1080 का फैक्टर निकलने जाऊंगा, दैट इज 6 फैक्टर्स 8 फैक्टर 15 फैक्टर, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा एग्जामिनेशन में? नहीं। तो इसके लिए ट्रिक होता है। बोले सर 12 को मुझे फैक्टराइज करना है। बोले सर 2 से कितने टाइम्स? बोले सर 2 से 6 टाइम्स। बोले 2 से फिर से कितने टाइम्स? सर 2 से 3 टाइम्स एंड 3 1 जा 3। तो मैं 12 को लिख सकता हूँ इस तरीके से, दैट इज 2 का पावर में 2 इंटू 3 टू द पावर 1। तो आपका जब भी नंबर ऑफ फैक्टर ढूंढना है, जब भी नंबर ऑफ फैक्टर ढूंढना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पे एग्जामिनेशन में आया है, तो नंबर ऑफ फैक्टर ढूंढना है, तो जो भी आपका पावर में नंबर होगा, जैसे ये पावर में क्या है सर 2, इसका साथ में 1 प्लस कर दो, इंटू इसका पावर में क्या है सर 1, इसका साथ में 1 प्लस कर दो। तो 2 1 जा क्या हो जाएगा सर 2 प्लस 1 कितना आएगा सर 3, एंड 1 प्लस 1 कितना आएगा सर 2, तो 2 3 जा 6। तो आपको सिर्फ पहले इस तरीके से फैक्टराइज कर लेना है। पावर जो भी आएगा इन सभी पावर्स का साथ में 1 प्लस करते मल्टीप्लाई कर दो, आपको नंबर ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। तो अभी इसी क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, इसी क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है ताकि ये क्वेश्चंस बढ़िया से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो 1080 को फैक्टराइज किया जाएगा सर 2 से कितना टाइम्स? बोले सर 5, देन 2 से 4 टाइम्स 8 एंड 0। ठीक है, नेक्स्ट 2 से कितना टाइम्स सर 2 2 जा 7 जा एंड 0। ठीक है, 2 से कितना जाएगा सर 2 से 1 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स एंड 2 5 जा 10। अभी ये 2 से नहीं जाएगा, अभी ये किससे जाएगा 3 से जाएगा। तो 3 से कितना टाइम्स? बोले सर 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। फिर से 3 से जाएगा, 3 से कितना सर 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। नेक्स्ट 3 5 जा एंड वो 5 1 जा 5। अभी आपका यहाँ पे लिखेंगे सर 2, 2 का पावर में कितना है? बोले सर 1 2 3, तो 2 का पावर में 3। नेक्स्ट 3 कितना टाइम्स रिपीट किया? बोले सर 3 3 टाइम्स रिपीट किया। और 5 कितना टाइम्स? बोले सर 1 टाइम्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा सर? नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा सर? नंबर ऑफ फैक्टर्स आपका होगा, ये जो पावर है इसका साथ में 1 प्लस करना है, इंटू ये जो पावर है इनका साथ में 1 प्लस करना है, इनका साथ में 1 प्लस करना है, और ये जो पावर है इनका साथ में फिर से 1 प्लस करना है। तो 3 प्लस 1 कितना आएगा 4, 3 प्लस 1 कितना आएगा 4, 1 प्लस 1 कितना आएगा 2। तो 4 4 जा कितना वो 16 एंड 16 2 जा कितना आएगा 32। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर है मेरी बात? नहीं बाबूजी, ए। ठीक है, अच्छा। तो आपको एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस अगर आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स कर लेना है। वंस प्राइम फैक्टर्स हो गया, देन क्या करना है, जो भी पावर्स होगा इनका साथ में प्लस 1 करते करते मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे बात? डन। चलो जी आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या देके रखा हो वो क्वेश्चन में, सम ऑफ टू नंबर इज 95, इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, द टू नंबर्स आर, क्या होगा? दो नंबर्स क्या रहेगा? तो ये जल्दी से होना चाहिए। ठीक है जी, ये अगर करने में टाइम लगा रहे हो तो खत्म, टाटा बाय बाय एग्जामिनेशन। तो इस क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोला गया? बोला जा रहा है अगर आप कोई भी दो नंबर ले लिए, यहाँ पे कोई भी दो नंबर है, इनको सम करोगे, इनको प्लस करोगे, कितना आएगा 95। बोला इन दोनों को प्लस किया सर 95 बन गया, इन दोनों को प्लस किया ये 95 बन गया, इन दोनों को प्लस किया ये भी 95। मतलब पहले वाला जो पार्ट है ये काम नहीं आएगा, बट दूसरा वाला क्या बोला, इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, अगर एक वाला नंबर जो है दूसरे से 15 ज्यादा है, तो 80 से मैं 15 माइनस किया, 80 माइनस 15, क्या मुझे 15 मिलेगा? बोले ना, नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इस ऑप्शन को देखिए सर, 50 से 45 को माइनस करो, क्या 15 आएगा? बोले ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, लास्ट वाला कौन सा है सर? इसको देखिए, और सर 55 से अगर मैं 40 माइनस करूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है 15। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन, ऑप्शन बी इज द राइट वन। ठीक है जी। डन वो सभी का?
चलिए जी आगे बढ़े। ओके जी, बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6। If the LCM and HCF of two number is 64 and x are 160 and 16 respectively, then the value of x क्या होना चाहिए? चलिए वो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? If the LCM and HCF of two number 64 and x are 160 and 16 respectively, then the value of x क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बाबू लोग? ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा होना चाहिए? आप लोग का फेवरेट ऑप्शन भी है बाबू इसमें, नन ऑफ दिस भी लगा सकते हो। हाँ जी, बढ़िया ऑप्शन है। जब भी अपना वैल्यू ना दिखाई दे, नन ऑफ दिस तो है। क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे बोला जा रहा है दो ऐसा नंबर है, एक 64 है दैट इज 64, दूसरा क्या है एक्स है। बोला अगर मुझे अपने फॉर्मूला को याद करेंगे तो फॉर्मूला मुझे बोलता है क्या एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट हमेशा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। एचसीएफ कितना है सर? एचसीएफ मुझे बोला जा रहा है 16, एलसीएम कितना है सर? 160, ठीक है। और एक नंबर क्या है? 64, दूसरा नंबर आपको पता नहीं दैट इज एक्स है, और उसी का वैल्यू ही फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बोला सर 16 वन टाइम्स 16 से कितना जाएगा सर? 16 4 जा 4 1 जा 4 से कितना सर? 4 4 जा 16 एंड पीछे में 0 40। तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है सर? एक्स का वैल्यू आ रहा है 40। तो आपका ऑप्शन में 40 है? बोला हाँ सर, ऑप्शन ए इज द 40। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना आएगा सर? इसका आंसर आएगा 40। मतलब वो जो नंबर है वो डेट इज 40 है, और आपका 40 का साथ में 64 मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वही नंबर मुझे 16 एंड 160 को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। क्लियर मेरे बात? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये आप लोग के सामने में। इसका आंसर क्या रहना चाहिए डियर? इसका आंसर प्लीज से स्लो डाउन हो गया आप लोग, बढ़िया से आंसर आ रहा था। ओके, बी, ऑप्शन 1 बी। ओके बढ़िया जी। चलो जी, 1/6, 1/6, 1/6। ओके बोलो। चलो जी, ऑप्शन बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है किसका? 1/2 एंड 1/3 का। तो फॉर्मूला का हिसाब से अगर एचसीएफ फाइंड करना है, ऊपर में एचसीएफ लिखो और नीचे में क्या लिखना है? एलसीएफ। एचसीएफ किसका? बोला इन ऊपर वाला नंबर्स का, दैट इज 1 एंड 1 का एचसीएफ। और डिनोमिनेटर्स का क्या फाइंड करना है? डिनोमिनेटर्स का फाइंड करना है एलसीएफ। तो ये क्या हो जाएगा? तो एचसीएफ ऑफ 1 एंड 1 क्या आ जाएगा? 1 आएगा। और एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, दो ऐसे नंबर है जो को प्राइम होता है तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा दैट इज 6। तो एचसीएफ ऑफ 1/2 एंड 1/3 का कितना आएगा वैल्यू? ये 1/6 जो हम लोग ने फॉर्मुला से सीखे थे, और ये ऑप्शन बी इज द राइट। तो ये हम लोग का फॉर्मूला था, एचसीएफ ऑफ ए फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होगा? एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर्स। क्लियर है? चलो जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के सामने, इसका आंसर क्या होना चाहिए? द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 और 11 लीव्स ए रिमाइंडर 4, कौन सा होना चाहिए? बाबू ये जो क्लासेस है, टाइमिंग आप लोगों का जो क्लासेस का टाइमिंग रहेगा, ये बेसिकली आप लोगों का मंडे टू फ्राइडे 7 to 8 PM आप लोगों का मैथ्स का क्लास रहेगा, ठीक है जी। और 8 to 9 फिलहाल रीजनिंग का क्लासेस चल रहा है। हाँ वो
ओके 40 59 बढ़िया जी। चलिए जी, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसा कौन सा छोटा सा नंबर है जो 5 और 11 से, 5 नहीं तो 11 से डिवाइड करो और रिमाइंडर हमेशा 4 आ जाए। तो वो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को कुछ देखिए, स्मॉलेस्ट बोला तो आप बोलेंगे सर एलसीएम फाइंड करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप बेसिकली कर सकते हो। बोले कैसे? बोला सर -4 कर दो। रिमाइंडर कितना आ रहा है सर? रिमाइंडर 4 आ रहा था, तो रिमाइंडर को माइनस कर दो। तो 59 - 4 कितना आएगा सर? 55 आएगा। अच्छा, इससे 4 माइनस कर दो, कितना आएगा सर? 45 आएगा। इससे 4 माइनस कर दो, कितना आएगा सर? 120 आएगा। तो मुझे एक चीज बोलिए, क्या 55 5 से डिवाइड होगा? बोला हाँ सर डिवाइड हो जाएगा। 45 डिवाइड होगा? बोला हाँ सर डिवाइड होगा। 120 डिवाइड, बोला सर हाँ सर डिवाइड होगा। बट जैसे 11 का बात किया, 11 से 55 डिवाइड होगा? बोला हाँ सर। क्या 11 से 45 को डिवाइड किया जाएगा? बोला नहीं। क्या 11 से 120 को डिवाइड किया जाएगा? बोला सर नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है। बट अगर मैंने बोला पहले वाला फॉर्मूला से करते हैं, बोले सर स्मॉलेस्ट बोला है, तो हमें फाइंड करना है एलसीएम। किसका किसका एलसीएम फाइंड करना है? ये दो नंबर का, 5 और 11। 5 और 11 का एलसीएम कितना आएगा सर? 55, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है, तो एलसीएम आ जाएगा 55। आपको क्या फाइंड करना है सर? नंबर। तो नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? बोला सर एलसीएम प्लस में क्या आएगा? रिमाइंडर। प्लस में क्या आएगा? रिमाइंडर। एलसीएम कितना? 55। रिमाइंडर कितना? 4। तो दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा सर? 59। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द राइट वन। तो अगर आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो, विश आप लोग किसको यूज करो। ठीक है जी, क्लियर मेरा बात? चलिए जी आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये आप लोगों के सामने। द ग्रेटेस्ट नंबर, the greatest number which divides 68 140 to 48, leaving the same remainder in each cases। ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर 2023 का पेपर्स में आया हुआ था, तो इसका वैल्यू क्या है फाइंड करिए। कौन सा ऑप्शन सही है ये बताइए जी। बाबू लोग, हमें क्या करना है? हमें आम खाना है, हमें काहे गुटली गिनना है? कब तक चलेगा आप लोगों का बाबू? ये चलते ही जाएगा, ताकि एग्जामिनेशन तक आप लोगों का एक प्रॉपर रिवीजन हो जाए। ठीक है जी। तो ये कब तक क्लास चलेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को फर्क इससे पड़ना होना चाहिए कि सर हम लोग रिवीजन बढ़िया से करेंगे। ठीक है जी। चलो वो, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर डालिए। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 68 140 248, लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केसेस। ये आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आना चाहिए? सब शांत बैठ गए। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है सभी केस में रिमाइंडर सेम होगा? बोला हाँ सर, यहाँ पे रिमाइंडर सेम। बोला दूसरा चीज, क्या क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया है? बोला सर नहीं, रिमाइंडर नहीं दिया। बोला अगर रिमाइंडर नहीं दिया, तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, जो भी गिवन नंबर है, जैसे एक 68 है, दूसरा 140 है, बोला इन नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करो। बोला 68 से और आपका 140 का डिफरेंस फाइंड करिए। कितना होगा? 10 - 8 दैट इज 2। 13 - 6 कितना आएगा सर? 7। तो 72 आया। बोला दूसरा नंबर कौन सा है? बोला सर 248, और इस 68 का डिफरेंस करिए। तो 248 से 68 को माइनस किया, कितना आया सर? 8 - 8 0। 14 - 6 दैट विल बी 8, एंड क्या आएगा? 1 है। ठीक है। बोला आपने दो नंबर्स का तो हो गया, तीसरा नंबर बच्चे क्या? बोले सर कौन सा? बोले सर 248 एंड 140 का भी डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करना है, सिर्फ डिफरेंस फाइंड करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। बोले सर 8 - 0 दैट विल बी 8। 14 - 4 - 4 दैट विल बी 0, एंड 2 - 1 1 दैट इज 108। अभी आपका बोला जा रहा है ग्रेटेस्ट। बोला हाँ, ग्रेटेस्ट अगर बोला जा रहा है तो बेसिकली जो भी ये डिफरेंस नंबर आया, जो भी ये डिफरेंस वाला वैल्यू आया, ये डिफरेंस वाला वैल्यू आया, इस डिफरेंस का वैल्यू का क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है एचसीएफ। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। तो 72 180 एंड 108, इनका क्या फाइंड करना है? बोला एचसीएफ फाइंड करना है। तो मुझे एक चीज बोलिए वो, कि ये तीनों नंबर 9 का टेबल में दिखता है। छोटा नंबर तो 9 पता है ना, 9 के टेबल में दिखता है। बोला हाँ सर। 9 से कितना टाइम्स? प्लस 9 8 जा 7। 9 से कितना टाइम्स? बोला सर 9 20 जा 180। 9 से कितना टाइम्स सर? 9 12 जा 108। अभी सर ये सारा नंबर जो है 4 का टेबल में दिखता है। बोला हाँ सर। 4 से कितना टाइम्स? बोला 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, एंड 4 3 जा 12। क्या कुछ कॉमन है? बोला नहीं। बोला ये दोनों का मतलब ये तीनों नंबर का एचसीएफ क्या निकल के आएगा?
ये तीनों नंबर का एचसीएफ निकल के आएगा 9 into 4 दैट इज 36। और आपका जो नंबर है दैट इज 36 एक बड़ा सा नंबर है। अगर आप 68 को डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर आएगा, वही रिमाइंडर 140 को डिवाइड करने से आता है, वही रिमाइंडर 240 से डिवाइड करने से भी आएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। फिर से बोल रहा हूँ, 68 को मैं अगर 36 से डिवाइड करता हूँ, जो भी मुझे रिमाइंडर मिलेगा वही रिमाइंडर आपको 140 को 36 से डिवाइड करने से मिलेगा। ठीक है, वही रिमाइंडर 248 को आप 36 से डिवाइड करने से मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी रिमाइंडर है वो जगह पे सेम ही रहेगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या रहेगा 36। ऑप्शन ए इज द राइट वन। ठीक है, वो चलिए, वो कोई दिक्कत नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़े। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन देके रखा? If HCF and LCM of two terms A and B are x and y respectively, and A plus B equals to x plus y, then x square plus y square equals to क्या रहेगा? यहाँ पे बोला गया था x and y are the two co-prime number। तो वो एक्चुअली क्या है, ये आप लोगों का फेसबुक पे लाइव क्लास होते हैं ना, और इस टाइम पे जब भी क्लासेस लाइव क्लासेस हो रहे हैं, इस टाइम पे मैक्सिमम मैम लोग जो है आपका छुट्टी हो जाता है उन लोग का, तो वो लोग रहता नहीं, तो आप लोगों को ग्रुप में डाला नहीं जाता है। इसलिए आप लोगों का ये जो क्लासेस रहेगा, ये इस तरीके से इसलिए फेसबुक में बनाते हैं ताकि हर कोई देख सके, जो जो फेसबुक यूज करे वो देख सके। चलो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सी। अच्छा, सी आ रहा है, सी आ रहा है, ए भी आ रहा है, ओके। वो चलो, वो और किसी का आंसर कुछ? सी, ओके जी। तो थोड़ा इसको लंबा खींचते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोला जा रहा है, इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू टर्म्स दैट इज ए एंड बी, ये दो अलग अलग नंबर्स है, ए एंड बी एक नंबर्स है, ठीक, एक नंबर्स था। इन नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम क्या है? बोला सर एचसीएफ जो है ये एक्स है, और एचसीएम जो है ये क्या है? वाई है। तो आपसे बोला जा रहा है इन डेट केस ए प्लस बी का वैल्यू, अगर ए प्लस बी का वैल्यू क्या है? एक्स प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा? ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं। पर सर हमें बोला गया एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो उस हिसाब से x इंटू वाई हम लोग का जो है एच सी एफ था। तो अगर मान के चलिए ये दोनों एच सी एफ है, तो यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ दैट इज इन दोनों का वैल्यू ये x इंटू वाई होना चाहिए, दैट इज दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपका एच सी एफ इंटू एलसीएम होता है। बोला हाँ सर। दूसरा चीज क्या देके रखा है क्वेश्चन में? बोला ए प्लस बी, मतलब एच सी एफ और एलसीएम को प्लस करने से आपको वो दोनों नंबर भी दिखता है। बोला हाँ सर। तो ये दो कंडीशन देके रखा। बोला हाँ सर। इन दैट केस आपको क्या फाइंड करना है? बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? बोला सर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालना है दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2y से भी होता है। ये मेरा फॉर्मूला है। तो वो इस हिसाब से ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई का वैल्यू, बोले सर x प्लस वाई का वैल्यू जो है यहाँ पे अगर देखा जाए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई का वैल्यू क्या है? सर a प्लस बी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो xy का वैल्यू क्या है सर? xy का बराबर ए बी होता है। तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज 2ab। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोला सर फॉर्मूला को कन्वर्ट करो फिर से रिपीट इट में, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 का फॉर्मूला क्या होता है? बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन सी में है। बट अगर मान के चलिए ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता, एक्स वाई का वैल्यू ए बी का बराबर नहीं होता, तो ये क्वेश्चंस भी गलत हो सकता था। तो ये छोटा सा चीज याद रखिएगा,
ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आया था, एक ही पेपर आया था। कभी कभार मैंने बोला ना एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आता है जो आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ का फॉर्मूला विद आप लोगों को क्या है अलजेब्रा का फॉर्मूला का साथ में ये सॉल्यूशन बनाया गया। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Find the greatest number that will divides 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each cases। या क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए डियर? इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा जल्दी से आंसर देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला सर ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट मतलब क्या है सर? हमें एचसीएफ फाइंड करना है। क्या रिमाइंडर दिया? बोला सर रिमाइंडर नहीं दिया। तो अगर रिमाइंडर नहीं दिया हमें डिफरेंस करना है। बोला डिफरेंस किसका करना है? बोले इन नंबर्स का डिफाइन करना है। बोला 91 से 43 को माइनस किया, कितना आया सर? 11 माइनस 3 दैट विल बी 8, और यहाँ पे 8 माइनस 4 दैट विल बी 4, 48। नेक्स्ट 183 माइनस 91 कितना आएगा सर? 3 माइनस 1 दैट विल बी 2, और 18 माइनस 9 दैट विल बी 9। नेक्स्ट क्या बच गया सर? 183 से माइनस करिए 43, तो कितना आएगा सर? 3 माइनस 3 जीरो, एंड 18 माइनस 4 दैट विल बी 14, 140। तो 48, 92 एंड 140 का क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड करना है एचसीएफ। क्या फाइंड करना है? इनका एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा जो नंबर है मुझे दिखाई दे रहा है ये 4 से कटेगा। बोला हाँ सर 4 से कटेगा। 4 कितना है सर? 4 12 जा 18 48। 4 से कितना सर? 4 आपका देखा जाए 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, एंड 4 से कितना सर? 4 से दैट इज 4 3 जा दैट इज 12, एंड 20 4 5 जा 20। नेक्स्ट और कुछ कटेगा? बोले सर नहीं और कुछ नहीं कटेगा। तो कॉमन नंबर क्या है तीनों का? तो 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? 4। ऑप्शन ए इज द राइट वन, दैट इज एचसीएफ 4 है। तो आपका आंसर भी 4 हो जाएगा। वो नंबर क्या है? वो एक्चुअली 4 ही रहेगा। ठीक है। अगर रिमाइंडर दिया होता तो रिमाइंडर माइनस करके लिखता, बट रिमाइंडर नहीं है इसलिए हमें डिफरेंस ऑफ द नंबर्स करके फाइंड करना है। अच्छा इसका दूसरा मेथड भी होता है, डिवीजन मेथड भी होता है, बट डिवीजन मेथड से अगर मैं करने जाऊंगा यूक्लिड्स डिवीजन मेथड जो बोलता है उससे करने जाऊंगा तो थोड़ा लंबा टाइम जाएगा। इससे बेटर है इससे कर लो, बहुत इजिली आंसर आ जाएगा। ठीक है जी डियर, थोड़ा सेम लगा। ठीक है वो, चलिए जी आगे बढ़े। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये आप लोगों का 12। इसका आंसर क्या होना चाहिए? Three numbers are in the ratio 3:4:5 and the LCM is 2400। एचसीएफ क्या होगा? इसका आंसर क्या रहेगा डियर? 200। बढ़िया जी, बढ़िया जी। तो आपका और भी किसी का, और भी किसी का आंसर? अरे बाबू लोग, तो यहाँ पे ध्यान से देख लेना है। बोला सर क्या फाइंड करना है? बोला सर एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है। एचसीएफ इक्वल्स टू क्या है सर? एचसीएफ इक्वल्स टू एलसीएम डिवाइड बाई रेशियोज ऑफ नंबर्स प्रोडक्ट। ठीक, नंबर्स का प्रोडक्ट कर दो। तो एलसीएम कितना सर? 2400 डिवाइड बाई रेशियोज। तो रेशियो क्या है? 3:4:5। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोले सर 3 से 1 टाइम्स, 3 से कितने जाएगा सर? 3 8 जा 24 और पीछे में 2 जीरो। 4 से कटेगा, बोले सर 4 से कितना? 4 1 जा 4, 4 से कितना सर? 200 टाइम्स। ठीक है। बचा क्या है सर? 200। किससे डिवाइड करोगे सर? 5 से होगा। बोले 5 से कितना? 5 40। तो आंसर कितना आएगा सर? 40 होगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए इज द राइट वन। ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर है मेरे बात?
वो भयंकर पाप लगेगा जो फटाफट ऑप्शन को डिलीट कर दो। ऑप्शन डी नहीं बाबू जी, ऑप्शन ए रहेगा। आप लोग ने ये 5 को देखा ही नहीं, 3 4 और यहाँ पे 5 भी है। ये पांचवा को नहीं दिखा क्योंकि 3 नंबर बोला गया, तो 3 रेशियो होना चाहिए, 2 रेशियो 3 एंड 4। ये तीसरा रेशियो आप लोग ने किसी को ने देखा नहीं। हाँ वो मुझे मालूम था, ये आप लोग ने 5 को देखा ही नहीं, जिसके वजह से आंसर धराधर आप लोग को 200 आ रहा है। ठीक है जी, बढ़िया जी, आगे बढ़े। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13। क्या फाइंड करने के लिए बोला गया वो? द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 living leaves a remainder 3, but when divided by 9 leaves no remainder। क्या होना चाहिए? ये बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ वो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं, बट एक्स वाला करने से थोड़ा दिक्कत ही आएगा। और प्लस नहीं होता है एलसीएम का जो बात है, एलसीएम कभी भी प्लस से वैल्यू नहीं आता है, तो हम लोग उस हिसाब से नहीं करते, तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो एल रेशियो का बात जब भी होता है तो आपका ऑब्वियसली हम लोग प्लस करते हैं वैल्यूज को, बट यहाँ पे साम नहीं बोला गया है, वहाँ पे बोला गया एलसीएम, तो एलसीएम में हम लोग 3x प्लस 4x प्लस 5x नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कराया गया था, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े वो। चलो जी, इस क्वेश्चन का क्या करना है? तो यहाँ पे दो पार्ट है, क्वेश्चन का दो पार्ट है। पहला पार्ट बोला जा रहा है, अगर एक नंबर को 5 से डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। और उसी नंबर को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो टोटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा समझे, बोले सर समझ में एक ही चीज मुझे आया क्लियर, क्या रिमाइंडर 3 आएगा? बोला हाँ सर। और अगर रिमाइंडर 3 को माइनस कर दो, ठीक है ना, तो बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 बोला जाए कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा। अगर मान के चलिए यहाँ से मैं बात करूँ, इन सभी नंबर्स में बात करूँ, अगर रिमाइंडर 3 को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, रिमाइंडर 3 माइनस करता हूँ तो क्या आएगा? 1674। अगर रिमाइंडर 3 माइनस करूंगा तो ये क्या आएगा? 1680 आएगा। अगर मैं रिमाइंडर 3 माइनस करता हूँ, ये कितना आएगा सर? 1520 आएगा। अगर मैं रिमाइंडर 3 माइनस करता हूँ, इसमें कितना आएगा सर? 3360 आएगा। बोला सर रिमाइंडर 3 को क्यों माइनस कर रहे हो? मैंने बोला हूँ आपको चेक करना है इनमें से कौन सा नंबर जो है 5 से कटेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है ये नंबर जो है एग्जैक्टली 9 से कटेगा, ये नंबर जो है एग्जैक्टली कटेगा, ये नंबर एग्जैक्टली कटेगा, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा नॉर्मली जो है वो 9 से कटने वाला नंबर है। बट अगर आपने 5 6 7 8 से डिवाइड करते हो तब रिमाइंडर 3 आता रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो क्या ये नंबर 5 से जाएगा? बोला सर नहीं, ये नंबर 5 से नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट में क्या है? 4 है, तो 4 कभी भी नंबर ऐसे डिवाइड नहीं जाता है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन तो आउट हो गया। अभी 1680 2520 और 3360 ये सारा नंबर जो है आपका 5 से कटने वाला नंबर है, क्योंकि लास्ट डिजिट में 0 है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चेक करो बाबू, 6 से जाता है कि नहीं? बोले 6 से क्या करना है? बोले सबको प्लस करो, तो 6 + 1 + 8 कितना आएगा सर? 6 + 9, और सॉरी 9 + 6 कितना आएगा सर? 15। तो ये 6 से भी डिवाइड जाएगा। बोले इसको चेक करो, बोला ये भी 6 से डिवाइड जाएगा। इसको चेक करो, बोले इससे भी 6 से जाएगा। तो अभी 6 छोड़ दीजिए, नेक्स्ट नंबर क्या है? बोले सर 7 से डिवाइड करो। अच्छा बाबू, इस तरीके से मैं करने जाऊंगा, जैसे 7 से 8 से करूँ टाइम जाएगा, तो एक शॉर्टकट तरीका क्या है? बोला जा रहा है लिस्ट बोला जा रहा है, क्योंकि टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। लिस्ट बोला जा रहा है, क्या फाइंड करो? बोले से एलसीएम फाइंड करो। किसका? इन नंबर्स का, क्योंकि मैंने बोला हमेशा लिस्ट देखने से क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो 5 6 7 एंड 8 इनका एलसीएम फाइंड करना है। बोले 5 6 7 और 8 का क्या आएगा सर? 2 कॉमन है सब में सर, 2 3 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, और कुछ कॉमन है? बोले नहीं। बोला अभी मल्टीप्लाई करो, बोले 2 5 जा 10, 3 7 जा 21, 21 इंटू 4 अगर करेंगे तो 84 आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करने से कितना आता है सर? 840 आता है। तो आपको मिल गया 840। मतलब 840 ऐसा नंबर है जो अगर किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं प्रॉपर्ली, वही मेरा आंसर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस नंबर में जैसे मैंने 3 माइनस किया, अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो 3 माइनस किया, पहले वाला ऑप्शन तो मेरा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये 7 4 था, ये तो नहीं हो पाएगा। बट मान के चलिए इसको मैं डबल करता हूँ,
इसका साथ में डबल करता हूँ। डबल क्यों? बोले यहाँ पे देखिए 16 है, बोले डबल किया डेट इज क्या आ जाएगा 1680, तो ये मेरा आंसर हो। पर दूसरा वाला चेक करो, बोले ये 840 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 8 जा कितना आएगा सर? 3 8 जा 24, एंड 3 5 4 जा कितना आएगा सर? 3 4 जा 12। ठीक है, इनको प्लस करो कितना आएगा? 3520। बोले सर ये भी डिवाइड जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला चेक करो, दैट इज 840 इंटू क्या है सर? 3 करके देखो, सॉरी 4 से करके देखो, 4 से, तो 8 4 जा कितना सर? 36, सॉरी 32। ठीक है, 8 4 4 जा कितना सर? 16। मतलब इसको प्लस करके देखो कितना आएगा? 3360। तो ये भी नंबर है, ये भी एक नंबर है जो डिवाइड जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे ऑप्शंस का हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, बट मुझे बोला जा रहा है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा जा रहा है? ये एक नंबर है जो 840 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो आंसर कितना आएगा? वो 1680 पर 1683। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये तीनों नंबर जो आप लोग देख रहे हो, ये तीनों नंबर आपका 840 से डिवाइड जा रहा था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो मैंने 3 माइनस किया तो डेट इज 1680 आया, और ये नंबर जो है आपका 840 से एग्जैक्टली डिवाइड जाता है। और अगर एग्जैक्टली डिवाइड जाएगा तो ये 5 से भी डिवाइड जाएगा, 6 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट -3 किया तो ये 2520 आया, और ये नंबर भी 840 से डिवाइड जाता है। ठीक है, नेक्स्ट -3 किया 3360 आया, और ये भी नंबर जो है 840 से डिवाइड जाता है। तो ये तीनों ही नंबर जा रहा है, बट मुझे इन तीनों में से सबसे छोटा वाला ढूंढना है, तो सबसे छोटा वाला ये है, तो एलसीएम हो जाएगा ये लिस्ट। क्लियर है? और इसलिए मैंने क्यों रिमाइंडर को -3 माइनस क्यों किया? क्योंकि मैंने बोला रिमाइंडर 3 था इसलिए माइनस किया। और आप चेक कर सकते हो 61813 जो नंबर है वो 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल वाला नंबर है। 8 + 1 9, 6 + 3 9, और 9 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? चलो जी आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार रिपीट चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए इसका क्वेश्चन आंसर फाइंड करिए, वो क्या रहेगा? The ratio of two numbers is 3:4 and the HCF is 4, the LCM क्या होना चाहिए? फोर्टी एट 12, बढ़िया जी। हमें बोला जा रहा है अगर मान के चलिए दो नंबर का रेशियो क्या है, बोले सर 3:4 है, HCF अगर 4 है, तो फाइन क्या करना है? बोले एलसीएम फाइन करना है। बोले एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम इक्वल्स टू HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। HCF कितना है सर? HCF 4, रेशियोज का प्रोडक्ट क्या है? 3:4 करना है, 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा कितना आएगा सर? 48 आएगा। जो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी इज द राइट वन, ऑप्शन डी इज द राइट वन। क्लियर है मेरे पास? चलो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग के सामने। The least number which when divided by 12 15 20 54 leaves a remainder in each cases, that is 8, क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो पहला चीज लिस्ट है, तो फाइन क्या करना है? एलसीएम फाइन करना है। लिस्ट का मतलब क्या होता है? एलसीएम। तो एलसीएम किसका फाइन करना है? 12 54 15 20 एंड 54 का एलसीएम फाइन करना है। ठीक है जी, तो आपको फाइन करना है इन तीनों नंबर का क्या फाइन करना है? एलसीएम फाइन करना है। तो 12 15 20 एंड 54। बोले सर सभी नंबर जो है अगर आप लोग देखा जाए, बोले सर इसमें आपका 2 से कटेगा, 2 से कितने टाइम्स? बोले सर 6 टाइम्स। 15 तो नहीं कटेगा, बट 2 10 टाइम्स एंड 2 27 टाइम्स। फिर से 2 से कटेगा, बोले सर 2 से 3 टाइम्स। 15 नहीं कटेगा, ये 5 टाइम्स और ये 27 टाइम्स। बोले सर अभी 3 से कटने वाला नंबर है, बोले सर 3 से 1 टाइम्स, 3 5 या 15। ठीक है, 5 रह जाएगा, 3 9 जा 27। बोला और कुछ नंबर कॉमन है? बोले सर 5 दोनों में कॉमन है। बोले 5 1 जा 1 जा 1 जा और 9 जा।
ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, बोला आपका जो भी नंबर्स बचा है इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो ध्यान से देखिए, बोले सर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना सर, 12 × 5 दैट इज 60, और 60 × 9 कितना आएगा सर, 540। ठीक है, 440। और रिमाइंडर कितना आ रहा है हर जगह पे, बोले सर रिमाइंडर 8 आ रहा है, और रिमाइंडर को प्लस कर दो, आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो 540 + 8 कितना आएगा सर, 548 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज द राइट वन। वो नंबर आपका एलसीएम का साथ में रिमाइंडर जोड़ने से आता है। मैंने स्टार्टिंग से 2 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराया था। तो क्या करना है, बोला एलसीएम का साथ में रिमाइंडर जोड़ दो, आपको नंबर दिख जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़े। ये आप लोगों का क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 48, द नंबर्स आर इन रेशियो 2:3, देन द सम ऑफ द नंबर्स क्या होना चाहिए। बढ़िया जी डियर, बढ़िया बढ़िया जी। ये चीज अच्छा है, एटलीस्ट आप लोग कोई कोई कमेंट करो, बट जो जो बैठ के वो जस्ट देख रहे हो, वो एग्जामिनेशंस में जस्ट देखोगे तो दिक्कत ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस सेशन इसलिए जा रहा है ताकि आप लोग जो है अपना कमेंट पे आंसर डालना है। तो एलसीएम ऑफ द नंबर्स क्या है, बोले सर 48 है। दोनों नंबर का रेशियो क्या है, 2:3 है। तो आपको बोला जा रहा है सम ऑफ द नंबर्स ढूंढना है 40। ओके बढ़िया जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड क्या करना है, वो एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ का फॉर्मूला क्या है, बोला एलसीएम डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज। बोला हाँ सर। तो एलसीएम कितना है सर 48, और रेशियो का प्रोडक्ट इट इज 2 × 3। 2 से कितना है सर 24, 3 से कितना है सर 8। तो एचसीएफ कितना है 8, एचसीएफ कितना है 8। अभी मुझे क्या निकालना, बोला सर सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स। तो आपका फॉर्मूला क्या है सर, आपका दैट इज एचसीएफ इंटू सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो। ठीक है, एचसीएफ कितना सर 8, रेशियो का सम करने पर 2 + 3, 2 + 3 कितना आएगा सर 5, 8 5 कितना आएगा सर 40। बोला सर अगर मान के चले मैंने ये फॉर्मूला याद नहीं करते तो भी होगा, बोला हाँ सर हो सकता है। दैट इज हमें क्या करना है, पहले नंबर्स को फाइंड करना है। तो नंबर्स कैसा होगा, बोला सर नंबर्स होता है दैट इज एचसीएफ इंटू एक एक रेशियोज का प्रोडक्ट। ठीक है, एक एक रेशियोज का प्रोडक्ट। तो एचसीएफ कितना है सर, एचसीएफ 8। तो पहला वाला रेशियो क्या है 2, दूसरा वाला क्या है आपका 3। तो 8 2 जा कितना सर 16, 8 3 जा कितना सर 24। बोला इन दोनों को प्लस कर दो, साम बोला गया, बोला प्लस करो। तो 16 + 24 करो तब भी आपका 40 आता है। अगर आपने फॉर्मूला से करो तब भी आंसर है 40, अगर ऐसे करो तब भी आपका आंसर 40। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन डियर। ठीक है जी, डन डियर सभी का। चलो जी आगे बढ़े, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन डियर। Find the greatest number of 5 digit which when divided by 3, 5, 8, 12 leaves 2 as a remainder। मतलब ऐसे एक 5 डिजिट का नंबर ढूंढना है जो 3 से भी डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, उससे 2 आएगा। तो वो नंबर क्या है ढूंढना है। क्या रहेगा इसका आंसर डियर। चलो जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला जा रहा है, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है, एलसीएम। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है, एलसीएम सॉरी एसीएफ। तो बोला जा रहा है ऐसे ग्रेटेस्ट एक नंबर है जिसको हम लोग ढूंढना है, जिसका आपका जो है 3 5 8 12 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा आपका, दैट इज 2 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो सर ग्रेटेस्ट का मतलब, ग्रेटेस्ट का मतलब एसीएफ, तो बाबू आपका एग्जाम खत्म। बोला क्यों सर, बोला जा रहा ग्रेटेस्ट
5 डिजिट नंबर है, वो 5 डिजिट नंबर ढूंढने के लिए बोला जा रहा है जो आपका डिवाइडेड बाय क्या है सर, 3 से, 5 से, 8 से, 12 से आपका हमेशा रिमाइंडर 2। मैंने एक और चीज भी बोला था, अगर डिवाइडेड बाय बोला जाए तब आपको एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम। मतलब वो एक बड़ा सा नंबर होगा जो 3-4 नंबर से डिवाइड हो जाए या फिर 2 नंबर से डिवाइड हो जाए। बट एचसीएफ मतलब उस नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर होता है, मतलब इसका फैक्टर ढूंढना होता है। बट यहाँ पे अगर आप लोग ग्रेटेस्ट सोच के फटाफट एचसीएफ फाइंड करते हो तो दिक्कत होगा। तो पहला चीज क्या है बोलो, पहला स्टेप आपको जो भी नंबर दिया जा रहा है उनका क्या करना है बोले, एलसीएम फाइंड कर लो। तो 3, 5, 8 एंड 12 इनका एलसीएम फाइंड करना है। बोले सर मुझे ये दोनों नंबर में कॉमन दिखाई दे रहे 4, बाकी तो सब में कोई कॉमन नंबर नहीं है। बोले 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। इसका मुझे कॉमन दिखाई दे रहे 3 दोनों में, सो 3 1 टाइम्स, 5 एंड 2 एंड ये 1 टाइम्स। बोला से खत्म? बोला हाँ सर। मल्टीप्लाई करिए। बोले सर 4 3 जा 12 एंड आपका 5 2 जा 10, दैट विल बी एलसीएम कितना निकल के आएगा इन तीनों चारों नंबर का? 120। कितना आएगा सर? 120। तो आपका एलसीएम 120 आने के बाद रुकता नहीं, बोला जा रहा है वो 5 डिजिट का नंबर है। क्या डिजिट है? बोला 5 डिजिट। तो सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर कौन सा है? बोला 9 9 9 9। कितना 9? बोला सर 5 9। 5 डिजिट नंबर सबसे बड़ा कौन सा? बोला 5 9। तो आपको यहाँ पे क्या करना है बोला, इस 120 से इसको डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये 120 जैसे मान के चलिए, मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ। अगर आप लोगों को बोला जाए क्या आप लोग प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करते हो? नहीं करते हो। आप लोग जाने क्या करते हो, जो एमपीज वगैरह होता है उनको हम लोग ढूंढते हैं, उससे ही वो सिलेक्टेड होता है। तो यही चीज़ है, मतलब वो जो एमपीज आप लोगों का जो कोई रिप्रेजेंट करता है, जो दैट इज कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह होता है, तो हम लोग, सॉरी प्रेसिडेंट, मैं प्राइम मिनिस्टर गलत बोल दिया, प्रेसिडेंट को हम लोग जो सिलेक्ट करते हैं, इन डेट केस में वो क्या होता है, हम लोग डिसाइड नहीं करते कौन हम लोग का प्रेसिडेंट होगा। वो सिलेक्ट कौन करते हैं? बेसिकली आप लोगों का जो दो लोकसभा राज्यसभा होता है, उसी से यानी जो पर्सन, जो इलेक्टेड पर्सन होता है, वही जनरली सिलेक्ट करता है प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए। तो सेम चीज बाबू यहाँ पे जो है, ये पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है। 120 ऐसे नंबर है, बोला ये ऐसा नंबर है, इससे जो जो नंबर डिवाइड होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा, वो 5 से भी डिवाइड होगा, वो 8 से भी डिवाइड होगा, और ये किससे डिवाइड होगा? बोला 120 से भी डिवाइड होगा। मतलब 120 ऐसे नंबर है, इन चारों नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं 120 से डिवाइड करूंगा, अभी 3 5 से नहीं करने जाऊंगा। ठीक है, तो 120 की बात करूंगा, जो सर 12 का टेबल अगर देखा जाए तो 12 कितना है सर? 12 आपका 8 जा दैट इज 96, 12 8 जा 96, पीछे में एक जीरो डाल दिया तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से 9 से 6 माइनस करेंगे 3, और यहाँ पे वो 9 9 9। ठीक है, प्लस सर डन। अच्छा, ये एक 9 और ज़्यादा लिख दिया मैंने। नेक्स्ट सर 39 है, तो 12 3 जा 36 होता है, पीछे में एक जीरो, तो यहाँ पे 3 और ये 9 और ये लास्ट वाला 9 यहाँ पे आएगा। तो 12 3 जा फिर से 36। ठीक है, और आपका क्या आ रहा है बोले सर? यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे 9। बोला इससे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है इस नंबर पे, आपको फोकस करना है इस नंबर पे, दैट इज 8 3 3 इंटू क्या करना है सर? 120 करना है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। दैट इज 833 इंटू 120 करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 833 इंटू 120, 120 ना करके आप डायरेक्टली लिख सकते थे दैट इज 12, क्योंकि पीछे में एक जीरो लगा देने से वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा सर, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, सॉरी 2 8 जा 16। ठीक है, नेक्स्ट 3 3 और 8 क्या आएगा वो सर? 6, ये 9, ये 9 और ये 9, तो 9 6 6 9 9 9 6, और पीछे में एक जीरो, डेट इज ये ऐसे नंबर है जो 120 से एग्जैक्टली डिवाइड जाएगा। बट मुझे क्या बोला जा रहा है? रिमाइंडर क्या आएगा सर? रिमाइंडर 2 रहेगा, तो आपको रिमाइंडर को जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या आएगा सर? 9 9 9 6 2, ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज द राइट वन। तो ग्रेटेस्ट देख के फटाफट एचसीएफ में मत भागिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा आगे से थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जाए वो 5 डिजिट एक बड़ा सा नंबर है। ये एग्जामिनेशन में नहीं आया, आप लोगों का 3 डिजिट का तक आया है, बट डियर 5 डिजिट भी हो सकता है। क्लियर मेरे बात? तो ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। थैंक यू सो मच डियर फॉर वॉचिंग द वीडियो।